हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 9 जनरल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में लाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा 273। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 373 केल्विन। तो आंसर अगर डिग्री में पूछा तो 100 होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है, केल्विन में है, तो प्लस 273 करेंगे 100 में तो 373 केल्विन। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन होगा आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर इज ए सोल्यूशन। एट 0 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज। 0 डिग्री पे वाटर क्या होता है सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ गैस है, लिक्विड है, क्या होगा सॉलिड। सॉलिड मीन्स आइस। ओके, तो ठीक है 0 डिग्री पे क्या होगा सॉलिड होगा। और अगर 100 डिग्री से कम होगा तो लिक्विड, 100 डिग्री से ज़्यादा होगा तो गैस। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एट 0 डिग्री द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा सॉलिड। बट सॉलिड यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा नॉन ऑफ द एबव। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 273.16 केल्विन। ऑप्शन बी द राइट आंसर 273.16 केल्विन। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू 300 डिग्री है, इसको केल्विन में जाने के लिए प्लस करेंगे 273, तो 300 प्लस 273 573 केल्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The substance which is directly transferred from solid to gaseous state is called sublimation. ऑप्शन तो sublimation किसका होता है आपका नेप्थिलीन, कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, ये सब का क्या होता है डायरेक्टली सब्लिमेशन होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सेम क्वेश्चन कॉमन हो गया 273.16 केल्विन। कोलोइडल सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा मिल्क। मिल्क इज ए कोलोइडल सोल्यूशन। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन कॉमन आया है, कोलोइडल सोल्यूशन क्या होगा मिल्क होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है तो बटर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड का पावर -1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं और मीटर सेकेंड का पावर -2। सेकेंड का पावर -2, बट यहाँ में ऑप्शन ए दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मीन्स m इंटू वी, एम वी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ अगर इन्वॉल्व है तो ग्रेविटी होगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का सेंटर में g का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। बाय विच प्रोसेस डिफरेंट गैसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड एयर। लिक्विड एयर से डिफरेंट गैस को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन विच सेल ऑर्गेनेल। तो आंसर होगा राइबोसोम। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। और सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। इन ह्यूमन बॉडी द टिश्यू डैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। देखिए मसल टू बोन क्या हो जाएगा मसल टू बोन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका टेंडन, BTM। मसल टू बोन, B से बोन, M से मसल, T से टेंडन, BTM। याद कर लीजिए फॉर्मूला BTM। BTM का मतलब बोन टेंडन मसल। बोन और मसल को टेंडन जो है वो कनेक्ट करता है। और BLB का मतलब बोन लिगामेंट बोन। दो बोन को लिगामेंट क्या करता है कनेक्ट करता है। देखिए नेक्स्ट द रेशियो ऑफ मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका ये अभी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी विथ 5 kg मास एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए
फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, और एम दिया है 5 इंटू ए दिया है 3, तो 5 3 15 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन सेंटर, सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इन 25 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, 100 से कम होगा तो लिक्विड, 100 से ज़्यादा होगा तो गैस। ओके, और 0 डिग्री में क्या होगा, सॉलिड। कन्वर्ट 473 केल्विन इंटू सेल्सियस, सेल्सियस में लाना है, क्या करेंगे हम लोग, 473 में माइनस करेंगे हम लोग 273, तो कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज सब्लिमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू फैक्टर अफेक्टिंग इरेटर इवापोरेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय विच प्रोसेस क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सोल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन आता ही है। व्हाट इज सोल्यूशन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज सस्पेंशन, देख लीजिएगा इसका प्रॉपर्टी। व्हाट इज कोलाइड, देख लीजिएगा उसका प्रॉपर्टी। व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मेजर, ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजरमेंट करता है, और स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, लेकिन ओडोमीटर डिस्टेंस मापता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड, द स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड को भी बोलते हैं, डिस्टेंस को s और t को टाइम। देखिए, द पेरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड कोलेनकाइमा, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, ये तो फॉल्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये फॉल्स है। ठीक है, इट कैन बी जीरो, यस ट्रू, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन स्पीड इक्वल टू, स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, v इक्वल टू एस बाई टी, v इक्वल टू एस बाई टी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। v मीन्स स्पीड और s का मतलब डिस्टेंस और t मतलब टाइम। ओके, कैन जीरो ए वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो सकता है। व्हाट इज फोर्स, पुशिंग और पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एक्सप्रेस इन सेल्सियस, सेल्सियस लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा 273, तो 273 माइनस 273, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन है तो 300 माइनस 273, ठीक है, तो हो जाएगा कितना आपका 27 डिग्री सेल्सियस। राइट टू डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी मेटल है जो लिक्विड होता है, और बोरोन ये नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ऊपर में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और नीचे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 + 16 32 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू 32/6, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 16/3, 16 में 3 डिवाइड करेंगे 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, इन टाइम t if an object changes its initial velocity u to v, what is acceleration। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ ए रॉकेट फ्लोज विच लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज साइन ऑफ मोमेंटम, kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम p = मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इनर्शिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टाइप्स क्या होता है आपका,
एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। राइट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्वल लॉ ऑफ इनर्शिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 99% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। व्हाट इज बायन्सी भी इंपॉर्टेंट है। विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन बोटिंग, बोटिंग में क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन डी। मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इट्स वेट ऑन द अर्थ, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है W इक्वल टू एम जी, एम 10 है और जी का वैल्यू 9.8, तो 10 इंटू 9.8 कितना हो गया 98 न्यूटन, ऑप्शन ए 98 न्यूटन। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास x मूविंग विद वेलोसिटी y, तो मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो x इंटू वाई एक्स वाई डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ बॉस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u का वैल्यू 0 हो गया, u कितना हो गया, u हो गया 0। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन दिया हुआ है फॉर 2 मिनट, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, द स्पीड निकालना है, स्पीड v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस 80। ठीक है, और u 0 है और a दिया हुआ है 0.1 और t दिया है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 120 सेकेंड, तो 120 इंटू 0.1 हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए व्हाट इज इनर्शिया, राइट टू टाइप क्वेश्चन कॉमन आ गया। ठीक है, व्हाई डज वेट ऑफ ए बॉडी नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस, बिकॉज वेट का फॉर्मूला होता है वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस में जी का वैल्यू अलग अलग होता है, यही कारण है कि वेट भी क्या होता है अलग अलग होता है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 10 न्यूटन ऑन अर्थ, अर्थ में 10 न्यूटन है, तो मून में कितना होगा, तो वेट ऑन मून इक्वल टू वेट ऑन अर्थ बाई 6, अर्थ में जितना है उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो मून का निकल जाएगा। ठीक है, तो अर्थ ऑन मून, वेट ऑन मून इक्वल टू हो जाएगा 10 में डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आपका 100% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। यह क्वेश्चन चैप्टर 2 में है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम इन विच पार्ट ऑफ अर्थ, एट पोल, पोल में क्या होता है मैक्सिमम होता है और सेंटर में 0 होता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए फैक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इस तरह से आप लिख सकते हैं डिफरेंस। वेट ऑफ ए बॉडी इज 60 न्यूटन ऑन अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून इक्वल टू क्या होता है, अर्थ में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थ कितना है 60 है, 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 × 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आंसर, वेट ऑन मून इक्वल टू 10 न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। Which is known as powerhouse of cell, mitochondria is known as powerhouse of cell, mitochondria is known as powerhouse of cell. In which a following case do you think the long term effect on health likely to be most unpleasant if you get jaundice? Option A is the right answer. One of the greenhouse gas is carbon dioxide. The temperature range of moon is minus 190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Option A is the right answer. Next, why does our palm feel cold when we put some acetone on it? Due to evaporation. Due to evaporation. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और न्यूरॉन इज नर्वस टिश्यू। पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। Which of the disease given below is caused by virus?
dengue. Dengue is caused by virus. Okay, and parenchyma is simple tissue, and caused by virus क्या होगा? Dengue. Okay. Name the parasite that cause malaria. इनसे क्या होगा? Plasmodium. One kind of greenhouse gas is carbon dioxide. Chemical formula of ozone is O3. What is osmosis? Very very important है. Which organelle is called suicide bag? Lysosome. Important है. Write to difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. एकदम 99.99% चांस है एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल. ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में. व्हाट इज स्टोमेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वेयर इज एसपीएल मिशन फाउंड? ये भी इंपॉर्टेंट है. गिव टू फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा. व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेबल डिजीज देख लीजिएगा. इन्फेक्शन डिजीज कैसे फैलता है देख लीजिएगा. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. टू कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. व्हाट इज एसिड रेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये वाटर पोल्यूशन देख लीजिएगा. ठीक है, ओके, इसको देख लीजिएगा. राइट सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रूव दैट F = m. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एकदम गारंटी है, ये एग्जाम में आता ही है हर साल. व्हाट इज बायंसी? ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. यूजेज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज देख लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. नेक्स्ट, पेरेनकाइमा इज ए सिंपल टिश्यू. वन काइंड ऑफ वायरल डिजीज इज कॉमन कोल्ड. वन ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. विच ऑर्गेनल इज नॉन सुसाइड बैग? लाइसोजोम. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हेन डू फील हेल्दी? मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मेरिस टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फीचर ऑफ कार्डियक मसल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर देख लीजिएगा. वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है. और ये एनिमल सेल या प्लांट सेल का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है हमेशा. अब देखिए, आपका 300 केल्विन दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में ले जाना है तो माइनस करना पड़ेगा 273, तो आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस. सोल्यूशन चैप्टर 2 का है. होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या डिफरेंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 का है. प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल हमेशा आता ही है, चैप्टर 5 का है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है. When we will say a body is in uniform motion, uniform acceleration, इंपॉर्टेंट है. स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? ओके. वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है एग्जाम में आएगा ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? ए 10 रुपी कॉइन, ए 1 रुपी कॉइन. 1 रुपया का सिक्का है, 10 रुपया का सिक्का, तो जो ज़्यादा जिसका मास ज़्यादा होगा इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. मोर मास देन मोर इनर्शिया. तो 10 रुपये का सिक्का जो है, ए 10 रुपी कॉइन हैज मोर इनर्शिया बिकॉज ड्यू टू मोर मास. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. SI यूनिट ऑफ मास इज kg, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. इस तरह से लिखना होगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी. It depends on density. Relative density of silver is this. ये क्वेश्चन देखिए, पेज 142 में एग्जाम्पल 10.7 है. इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर. इस फॉर्मूला से बनाना होगा. देखिए, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में क्या डिफरेंस है? ठीक है. Intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion.
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन या सोलिबिलिटी। ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर गोल्गी एपरेटस, कैमेलियो गोल्गी। ब्लड हैज ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। डिस्टेंस इज मेजर्ड विथ ओडोमीटर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया। Magnitude of buoyant force depend on density of the fluid. Elephantiasis is a infectious disease. Bacteria causes Kala-Jar. Carbon dioxide constitute of atmosphere on Venus and Mars, 95 to 97% on Venus and Mars. अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर चैप्टर 1 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन कोलाइड, सोल्यूशन एंड कोलाइड एंड सस्पेंशन, तीनों का डिफिनीशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज 17 में एग्जाम्पल 2.1 है। ये क्वेश्चन आएगा ही, 100% चांस है एग्जाम में आएगा ही आपका। ये वाई माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल पावर ऑफ सेल चैप्टर 5 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक मसल हर साल आ रहा है, चैप्टर 6 का है। राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का डायग्राम, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% चांस है। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मीन्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगा, कब होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट ये देखिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन कारपेट बीटन इनटू ए स्टिक ड्यू डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। F इक्वल टू में प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 99.99% चांस है कि F इक्वल टू में आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, तो देख लीजिएगा। व्हाट इज कम्युनिकल डिजीज देख लीजिएगा। देखिए ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल दिया हुआ ना, प्लांट सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल आएगा ही एग्जाम में, प्लांट सेल, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए पेज 109 का एग्जाम्पल 8.6 इसको भी देख लीजिएगा, और पेज 110 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।